Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th class, as you know, we have started our unit number 4 of English, and the title of the unit is The Earth, Zameen, Act Now for Tomorrow. कल के लिए आज अमल करो, आज जो है वो काम करो, यानी कि कल को बचाने के लिए आज जो है वो वक्त है, प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ काम जो है वो किया जाए। इस चैप्टर में जो है वो ज़मीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो क्लाइमेट चेंजेस आए हैं, उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है हम हमारा टेक्स्ट का पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ चुके हैं और डिटेल में हमने जो इस यूनिट का टाइटल था उसको डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2। तो चलें शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, ठीक है, समझने के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन, मौसमियाती अमल की अहमियत को समझने के लिए इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है टू फर्स्ट नो, कि सबसे पहले जाना जाए द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, कि आया ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात क्या है। कॉजेज का मतलब होता है वजूहात। The Earth's climate is naturally regulated by a balance of gases. वो कहते हैं जो कुर्रा अर्ज है यानी कि जो जमीन है, इसका जो मौसम है या जो इसकी आबो हवा है वो कुदरती तौर पर जो है वो मुनज़्ज़म होती है एक तवाज़ुन के जरिया से। ऑफ गैसेस, गैसों के एक तवाज़ुन से। इन दी एटमॉस्फेयर, माहौल में जो गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, माहौल में जो गैसेस मौजूद हैं उनको तवाज़ुन में रखते हुए जो है वो कुदरती तौर पे जो अर्थ है, जो कुर्रा अर्ज है, उसका जो उसकी जो आबो हवा है उसको मुनज़्ज़म जो है वो रखा जाता है। हाउएवर, ताहम ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों ने स्पेशली खास तौर पर सिंस दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब से सनती इनकलाब आया, हैव डिसरप्टेड दिस बैलेंस, उसने इस तवाज़ुन को जो है वो डिसरप्ट कर दिया, यानी कि दरहम बरहम कर दिया। The burning of fossil fuels such as coal, oil and gas for energy, ठीक है, तवानाई के लिए हासिल करने के लिए, तवानाई को हासिल करने के लिए कोयला, तेल या गैस को जो जलाया जाता है, रिलीजेस, ये खारिज करता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनटू द एयर, हवा में। अदर हार्मफुल गैसेस, दीगर खतरनाक या नुकसानदेह गैसेस भी, लाइक जैसा कि मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर प्रोड्यूस थ्रू एग्रीकल्चर, और इसी तरह से मीथेन और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये पैदा होती हैं एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के जरिए से, डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगलात की कटाई की वजह से, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, और जो भी सनती जो अमल किए जाते हैं यानी कि जो भी सारा प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में किया जाता है, उसके नतीजे में जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। दीज ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ट्रैप हीट, वो हरारत को कैद कर देती हैं यानी कि रोक देती हैं इन दी एटमॉस्फेयर, माहौल में, कॉजिंग द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर टू राइज, और वजह बनती है कि जो अर्थ की जो औसत जो उसके दर्जा हरारत है उसको राइज हो जाता है उसमें, यानी कि नतीजतन जो अर्थ का औसत दर्जा हरारत है उसमें एक तरह का राइज आ जाता है, इजाफा आ जाता है। अ फेनोमेनन नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग, और इस प्रोसेस को, इस मजहर को जो है वो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड पैराग्राफ है हमारा, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो कहते हैं कि इन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आर ऑलरेडी विजिबल, ये पहले ही जो है वो विजिबल हैं यानी कि नुमाया हैं। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड अलार्मिंग रेट्स, जो ग्लेशियर्स हैं वो खतरनाक हद तक जो है वो पिघल रहे हैं, लीडिंग टू राइजिंग, ठीक है, जिसका नतीजा क्या निकल रहा है, राइजिंग सी लेवल्स, जो दरियाओं की सतह है वो बुलंद हो रही है। डेट थ्रेटन कोस्टल कम्युनिटीज, जो कि साहिली जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनके लिए खतरा है। जाहिर सी बात है अगर दरियाओं में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि सैलाब आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, इंतहाई किस्म के जो मौसमी असरात हैं जैसा कि हरिकेन्स, फ्लड्स, हरिकेन्स कहते हैं समंदरी तूफान को, सैलाब, हीट वेव्स एंड वाइल्ड फायर्स, और जंगलों में जो आग वगैरह खुद ब खुद लग जाती है, आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट। अब ये क्या हो रहे हैं कि ये वो चीजें हैं जो आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट, जो बार बार जो है वो हो रही हैं, एंड इंटेंस, और इनकी शिद्दत भी जो है वो पहले से बढ़ चुकी है। इंडेंजरिंग, खतरे में डालते हुए लाइव्स, जिंदगियों को, एंड डिस्ट्रॉइंग, और तबाह करते हुए इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम को। फार्मर्स, किसान, स्ट्रगल विद अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, ठीक है, जो
کسان ہیں وہ شکار ہوتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے غیر متوقع بارشوں کے ساتھ اینڈ ڈراٹس اور خشک سالی کے ساتھ. یعنی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب جو ہے وہ بارش آ جائے اور کب جو ہے وہ خشک سالی سٹارٹ ہو جائے. اب کسان جو ہے وہ اس چیز کا بھی سامنا کرتے ہیں. وچ امپیکٹ فوڈ پروڈکشن جس سے خوراک کی پیداوار پر اثر پڑتا ہے اینڈ انکریز ہنگر ان ولنریبل ریجن. اور وہ جو ولنریبل ریجنز ہیں یعنی کہ جو کمزور علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ یہ بھوک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ اتنی پیداوار جو ہے وہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے ہمارا 4th, اس کو بھی دیکھتے ہیں. فردر مور مزید یہ کہ کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی ڈسپروپورشنیٹلی غیر متناسب طور پر افیکٹس اثر ڈالتی ہے یا اثر انداز ہوتی ہے پور اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز غریبوں پر, ٹھیک ہے, غریبوں پر اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز اور ترقی جو پذیر ممالک ہیں ان پر. ایون دو اگرچہ دے کنٹریبیوٹ دا لیسٹ ٹو دا پرابلم, جبکہ جو یہ غریب لوگ ہیں یا جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں یہ اس مسئلے میں گلوبل وارمنگ والے میں بہت ہی کم جو ہے وہ حصہ شامل کرتے ہیں, ڈالتے ہیں. These communities often lack the resources to recover from disasters. اکثر یہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے پاس کمی ہوتی ہے ان وسائل کی کہ وہ ریکور کر سکیں فرام ڈیزاسٹرز, یعنی کہ وہ تلافی کر سکیں, ان تباہیوں سے نکل سکیں اور اڈیپٹ ٹو انوائرمنٹل چینجز, اور جو بھی یہ ساری ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے موافق جو ہے وہ اپنی زندگیاں ڈھال سکیں. This make climate action not only a scientific necessity. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کلائمیٹ ایکشن یعنی کہ موسمیاتی عمل جو ہے not only a scientific necessity, یہ اس کو بناتی ہے نہ صرف ایک سائنسی ضرورت but also a matter of justice and fairness, بلکہ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ایک انصاف کا اور عدل کا بھی جو ہے وہ معاملہ بناتی ہے. یعنی کہ غریبوں کا یا ترقی پذیر ممالک کا یا پسماندہ ممالک کا تو اس چیز میں کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج یہاں تک جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف. تھینک یو.